इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे बेसिक की वीडियोस नहीं देखी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले उसे वॉच कीजिए, उसके बाद आइए अपने इस वीडियो लेक्चर पे जिसपे हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने हमने एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन उठाया है ताकि हम आपको बहुत अच्छे से डीपली समझा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा पढ़ लेते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यानी कि नीचे कुछ गलतियां दे रखी हैं हमें ट्रांजैक्शन के दौरान जो हमने की थी, अब उसे हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, पढ़ते हैं जरा। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला ₹5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है जी, यानी कि पहली गलती आपकी ये थी कि आपने मृदुला को 5000 रुपए की क्रेडिट सेल करी है, यानी कि माल बेचा होगा 5000 रुपए का, और वो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो यदि आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उसे रेक्टिफाई करना है आपको। तो कैसे किया जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर आप भूल गए थे तो अब रिकॉर्ड कर लो। अब जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो वो हो जाएगी रेक्टिफाई। तो सिंपली इस फर्स्ट एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी और ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाई। लेकिन ये चैप्टर आपकी पकड़ में तभी आएगा जब आपको जर्नल एंट्री आती होगी, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि आपने गलत क्या करा है और आपको सही क्या करना था। तो यदि आपने जर्नल एंट्री सीख रखी है तो ये चैप्टर आपके लिए लड्डू टाइप है। लड्डू टाइप क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं पहली एंट्री कैसे रेक्टिफाई होगी। भाई आपने क्रेडिट सेल कराया मृदुला को 5000 रुपए का और आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर जर्नल एंट्री जो बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, और एंट्री नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो जब आप माल किसी को बेचते हो, मृदुला का बेचा है, तो मृदुला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी और टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, मृदुलाज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। और हम क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट जो थी हमारी वो कितनी थी, 5000 रुपीज थी। तो 5000 रुपीज से हमने क्या कर दिया, डेबिट और क्रेडिट कर दिया। तो लो जी, हो गई रेक्टिफाई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब इसके अंदर आप नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन आप कैसे लिखेंगे, आप लिख दीजिए क्रेडिट सेल टू मृदुला वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बस सिंपल था, ठीक है ना। मैं एक बना के दिखाई देता हूं आप लोगों को किस तरीके से इसे रेक्टिफाई किया जाता है, मतलब किस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। आप लिख दो बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मृदुला वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड लिख दो आप। ओमिट मतलब होता है भूल जाना। रिकॉर्डेड। इस तरीके से आपकी जो नरेशन थी वो भी आपने कंप्लीट कर ली है। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या है जी, सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नायना ₹8000 वर नॉट रिकॉर्डेड। यानी कि इस बार आपने क्या करा है, क्रेडिट परचेज करा है, यानी कि माल आपने खरीदा है। तो माल खरीदा है, कितने का खरीदा है, 8000 का खरीदा है नायना से, और इसे भी आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो अब आप इसे रिकॉर्ड कर लो और ये क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। बहुत ही सिंपल एंट्री है। जब भी हम माल परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। यानी कि सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा जी, आपकी परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, आपने जिससे खरीदा था आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू नायनाज अकाउंट। अमाउंट जो थी हमारी
वो थी 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ आप लिख देंगे और जैसे ही आप इसे रिकॉर्ड कर दोगे तो ये हो जाएगी रेक्टिफाई, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ज़रा अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, गुड्स रिटर्न टू प्रिया। यानी कि इस बार हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि पहले हमने क्या करा होगा, परचेज करा होगा, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, और आप इस एंट्री को भी रिकॉर्ड करना भूल गए। तो भैया रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, देखिए आपने माल रिटर्न करा है टू प्रिया। जब टू लगा होता है, टू का मतलब होता है को, यानी कि हमने प्रिया को माल वापस करा है। तो यानी कि पहले हमने परचेज करा होगा, अब उसे वापस कर रहे हैं। यानी कि जब परचेज करा होगा तो एंट्री क्या बनी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिया। अब आप माल वापस कर रहे हो तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, भाई प्रिया पहले आपने क्रेडिट करी थी, अब आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। यानी कि प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी एंट्री, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रियाज लिख देता हूं मैं, ठीक है। प्रियाज अकाउंट डेबिट कर दो आप, और टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट थी आपकी वो थी 12,000, तो आपने 12,000 से इसे क्या कर दिया दोस्तों, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री भी पूरी हो जाती है नरेशन लिखने के बाद। आप इसकी भी नरेशन लिख लेना, नरेशन बहुत इजी होती है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। जो मेन मुद्दा है हमारा वो क्या है, रेक्टिफाई करने का, ठीक है। तो मेरा जो पूरा फोकस रहेगा वो आपको रेक्टिफाई करना सिखाना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन चुकी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस तरह की कोई भी एंट्री हो जो आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ये भी एक गलती है, ठीक है। आपने उसकी एंट्री नहीं करी होगी बुक्स में, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सिर्फ आप उसे रिकॉर्ड कर दो और कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है इसके अंदर, अगर रिकॉर्ड नहीं की है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं जरा अपनी लास्ट एंट्री क्या है। फोर्थ एंट्री है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि ₹10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ भी आपने 10,000 रुपये रिकॉर्ड नहीं करे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ऊपर लिखा था टू, यहाँ लिखा है फ्रॉम। तो वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि आपने माल वापस किया है या वापस लिया है। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, यानी कि इस बार हुआ क्या है कि आपने सेल करा होगा राशि को, अब राशि ने आपको माल वापस करा है, यानी कि राशि से गुड्स रिटर्न हुआ है 10,000 रुपये का, इसका सेंस ये निकलेगा, ठीक है ना। तो जब आपने एक बात बताओ माल बेचा होगा तो एंट्री क्या करी होगी, भाई आपने करी होगी राशि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब आपको जब वो वापस करेगी तो आप एंट्री क्या बनाओगे, अब जो सेल्स आपने पहले क्रेडिट करी थी ना, अब वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, लेकिन उसके आगे लिख जाता है रिटर्न, ठीक है। बेसिक के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझा रखी है जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बन जाएगी रिटर्न वाली, वो कैसे बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राशि हो जाएगा। मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है ना। ये हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी, क्या बताया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राशि। तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप लिख लेना पूरा, ठीक है ना, टू राशिज अकाउंट। अमाउंट जो थी हमारी आई थिंक 10,000 थी, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख लेंगे, बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट में 10,000 लिख लेंगे, और ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। लिख देते हैं, मैं यहाँ 10K लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 10K बोले तो 10,000, ठीक है ना। इसके बाद इसकी नरेशन लिख देंगे और लो जी लो हो गया आपकी रेक्टिफाई की सारी एंट्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हमने चारों एंट्रीज जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे अब उसे रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गई, ये रेक्टिफाई हो गई है। अब एक इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, एक एडवांस क्वेश्चन और उठा लेते हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो धीमे धीमे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे। चलिए
तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले से थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन की जो रेंज है वो बढ़ती रहेगी ताकि आप लोग इजी से एडवांस तक पहुंच जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं जरा। इसे रेक्टिफाई करना है हमें, जो हमें गलतियां दी गई हैं, ठीक है ना, जो एरर्स दी गई हैं। पहली एंट्री में लिखा है क्रेडिट सेल टू मृदुला ₹5000, यानी कि आपने उधार माल बेचा है किसे, मृदुला को 5000 रुपीज का। वर रिकॉर्डेड एज 500, लेकिन आप गलती से एक जीरो लगाना भूल गए और आपने क्या कर दिया, 500 कर दिया उसका, यानी कि 5000 रुपये का माल बेचा था, लेकिन रिकॉर्ड आपने कितना कर दिया, 500 कर दिया। तो इस एंट्री को अब आपको ठीक करना है। तो ये कैसे होगी ठीक, जरा सोच के देखिए कि आपको जर्नल एंट्री बनानी क्या थी और आपने बना क्या दी है। अगर आपने क्रेडिट सेल करा है तो आपने एंट्री क्या करी होगी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और इसकी फर्स्ट एंट्री है। जब आप किसी को माल बेचोगे तो एंट्री क्या होगी भाई, जिसको माल बेचोगे उधार की एंट्री तो उसका नाम आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी आपकी मृदुलाज अकाउंट डेबिट, और आपने उधार माल बेचा है तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से एंट्री बनेगी। अब माल जो बेचा था आपने कितने का बेचा था, 5000 रुपीज का, 5000 रुपीज का, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, उसे रिकॉर्ड कर दिया 500 से। यानी कि आपने जो एंट्री करी होगी 500 डेबिट करा होगा और 500 क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो आपने गलती की है, करना था आपको ये, आपने सिर्फ 500 करा है डेबिट क्रेडिट, लेकिन करना था आपको कितना, 5000 रुपीज, यानी कि कितना और नहीं करा आपने, या कितना करना चाहिए। तो जवाब होगा 4500, यानी कि 4500 कम करा है आपने, इतना आपको और करना चाहिए। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी रेक्टिफाई। तो जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, इसकी कौन सी कैसे बनेगी जी, रेक्टिफाई एंट्री जो बनेगी यही एंट्री सेम पास होगी, बट जितने कम से आपने पहले करी थी उसी अमाउंट को अब हम लिख देंगे, यानी कि हम लिख देंगे मृदुलाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, यानी कि एंट्री में तो आपने कोई गड़बड़ करी नहीं है, तो एंट्री तो आपकी वही बनने वाली है, बट पहले आपने 500 की कर दी थी, अब आपको 4500 की और करनी पड़ेगी, तब जाके टोटल आपका बैठेगा 5000 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4500 डेबिट हो जाएगा और यहाँ भी 4500 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब आप 4500 से कर दोगे और 500 की आपने ऑलरेडी कर रखी है, तो ये टोटल हो जाते हैं 5000 और आपकी एंट्री हो जाती है रेक्टिफाई, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका ये होने वाला है। इस तरह की कोई भी गलती है अगर आपने कम से कर दिया है, तो जितना कम से करा है ना उतने अमाउंट को दोबारा कर दो तो वो पूर्ति उसकी हो जाएगी, यानी कि वो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। अब सेकेंड एंट्री में देख लेते हैं क्या लिखा है जी, क्रेडिट परचेजेस, यानी कि इस बार आपने उधार माल खरीदा है। किससे खरीदा है, फ्रॉम नायना, ₹8000 वर रिकॉर्डेड एज 800, यानी कि फिर से आप जीरो लगाना भूल गए, यानी कि आपने 8000 रुपये का माल खरीदा, लेकिन अपने यहाँ एंट्री क्या कर ली, आपने अपने यहाँ एंट्री कर ली 800 की, ठीक है। तो चलिए पहले एक सिंपल सी एंट्री बना लेते हैं कि जब आप उधार माल खरीदते हो तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू नायना, क्या बताया, परचेज अकाउंट डेबिट, ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी आपकी। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा, और आपने नायना से खरीदा है तो नायनाज अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे 8000 रुपये का माल खरीदा था आपने, यानी कि आपको एंट्री 8000 से करनी चाहिए थी, बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली आपने 800 से रिकॉर्ड कर दी। कितने से कर दी जी, 800 से। तो अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, तो देखिए 8000 टोटल हमें करने थे, आपने करिए 800, यानी कि यहाँ पे 7200 आपने कम रिकॉर्ड करा है। तो कम रिकॉर्ड करा है तो भैया और रिकॉर्ड कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। तो एंट्री तो आपकी यही रहने वाली है, यानी कि एंट्री आपकी क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री, वो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू नायनाज अकाउंट, नायनाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन होगा कितने से,
7200 से, क्योंकि ऑलरेडी हमने 800 की एंट्री तो गलती से पास कर ही दी है, वो तो पास हो चुकी है। अब जितने की जरूरत थी उससे हमने और पास कर दी, तो ये एंट्री इस तरीके से रेक्टिफाई हो जाती है आपकी, ठीक है ना, विद नरेशन। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री, थर्ड एंट्री क्या कहती है जी। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू प्रिया, यानी कि माल, देखिए यहाँ टू लिखा हुआ है, टू का मतलब क्या है, प्रिया को माल वापस किया है, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 रुपीज वर रिकॉर्डेड एज 1200। भाई आप जीरो लगाना बहुत भूलते हो, तो यहाँ पे जीरो की ही गलती है, ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, आपने माल वापस करा है प्रिया को, यानी कि ये परचेज रिटर्न की बात कर रहा है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, माल वापस कर रहा है, यानी कि परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। तो परचेज जब आप करते हो तो एंट्री क्या बनती है भाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी क्रेडिटर होता है, यानी कि प्रिया है तो प्रिया। लेकिन यहाँ पे माल वापस करा है तो इस केस के अंदर परचेज रिटर्न हो जाएगा, यानी कि जो आपने पहले डेबिट करा था उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि जब भी आप माल वापस करते हो तो परचेज रिटर्न की बात होती है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यानी कि इसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, प्रिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। थर्ड एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, थर्ड एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, प्रियाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू हम क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां आपने क्या देखा कि प्रिया को माल वापस करा है 12,000 रुपए का, और रिकॉर्ड कर लिया है आपने कितना, 1200 का, ठीक है ना, यानी कि आपने एक जीरो कम लगाई थी। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए थी भैया 12,000, यानी कि 12,000, 12,000 से डेबिट होना चाहिए था और क्रेडिट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया 1200, और यहाँ भी कितना लिख दिया, 1200। तो इस केस के अंदर 12,000 से एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कितनी कर दी है, 1200 से कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10,800 से आपको और करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरा कंप्लीट होगा, रेक्टिफाई होगा। तो एंट्रीज तो आपकी यही रहने वाली हैं, बट अमाउंट क्या हो जाएगी, जितने कम से करी थी उतनी अमाउंट हम बढ़ा देंगे, यानी कि हम एंट्री पास कर देंगे यही वाली, हम लिख देंगे प्रियाज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे जी, प्रियाज अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि एंट्री ऊपर वाली ही रहने वाली है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब कितना कम है जी, 10,800, कितना कम है जी, 10,800 से आपने कम एंट्री की थी, अब आपने 10,800 से और कर दी, तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाई। बहुत ही इजी था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझना है। भाई हमने कम अमाउंट से कर दिए जबकि करना था ज़्यादा अमाउंट से, तो जितना कम से करा है उतना और से कर दो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। अब देख लेते हैं लास्ट एंट्री क्या है जी, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, फ्रॉम लिखा है जी यहाँ पे, फ्रॉम का मतलब क्या है, राशि से माल वापस आया है, कितने का, 10,000 रुपये का, और आपने रिकॉर्ड कर दिया उसे कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। तो सेल की एंट्री क्या होती है नॉर्मली, जब हम सेल करते हैं, भाई जो भी क्रेडिटर होता है, जैसे मान लीजिए राशि है, तो राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, लेकिन ये होता है सेल का। अब यहाँ पे एंट्री जो है वो सेल रिटर्न की है, तो सेल रिटर्न का मतलब क्या है, माल वापस आया है, तो पहले आपने सेल को क्रेडिट करा था ना, अब आप डेबिट करोगे, लेकिन नाम क्या चेंज हो जाएगा, सेल रिटर्न हो जाएगा, यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि हो जाएगा जब माल वापस आएगा, ठीक है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, हम क्या लिख देंगे, टू राशिज अकाउंट, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अमाउंट की आपने क्या गड़बड़ी करी थी भाई, 10,000 रुपये का माल वापस आया था, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 1,000, ठीक है, यानी कि 9,000 आपने कम रिकॉर्ड करा है। तो कम रिकॉर्ड करा है तो भैया डायरेक्ट 9,000 में लिख देता हूँ, अब आप समझ गए होगे, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं कितना लिख देता हूँ, 9,000 लिख देता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने आपको समझा ही रखा है। भाई यहाँ आपने 10,000 करना था, लेकिन
कितना कर दिया 1000, एक जीरो कम कर दिया, यानी कि कितने और से करना है, यानी कि 9000 और से करना है ताकि ये रेक्टिफाई हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। यदि नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका लेवल इससे थोड़ा सा और ज़्यादा है और उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ गलतियां आपने की हैं, कुछ गलतियां हैं, एरर्स हैं। अब उसे क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो पढ़ते हैं बहुत ही स्पीड के साथ। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला ₹5000, यानी कि आपने माल उधार बेचा है मृदुला को 5000 रुपीज का। वर रिकॉर्डेड एज 4500, यानी कि 5400 से आपने क्या कर दिया, उसे रिकॉर्ड कर दिया। तो भैया इस बार रिकॉर्डिंग जो आपने की है वो ज़्यादा से कर दी है। तो ज़्यादा से कर दी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले नॉर्मली एंट्री बनाओ कि जब आपने माल बेचा होगा, क्रेडिट सेल करा होगा, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। भाई मृदुला को माल आपने बेचा है 5000 रुपये का, तो वो आपका डेटर हो जाएगा, यानी कि मृदुलास अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। नॉर्मल एंट्री बनाते हैं। ठीक है, पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3 और एंट्री नंबर 1। एंट्री क्या बन जाएगी, मृदुलास अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू, आपने माल बेचा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। माल जो बेचा था आपने कितने का बेचा था, 5000 रुपीज का, यानी कि एंट्री जो होनी चाहिए थी कितने से होनी चाहिए, 5000 रुपीज से होनी चाहिए। बट हुआ क्या है, आपने गलती से एंट्री जो पास कर दी 5400 से कर दी, भाई ज्यादा से कर दी है एंट्री। अब आप कहोगे कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम कम से कर रहे थे। किससे कर रहे थे, कम से। जो भी ट्रांजैक्शन हुई थी उसमें अमाउंट हमने ज़्यादा की जगह कम लिया था। तो उसे ठीक करने के लिए हमने जितने कम से अमाउंट लिखा था उतना ही अमाउंट से हमने दोबारा कर दिया था, एंट्री सेम थी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं और मैंने सिर्फ 1,000 लिए हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, 9,000 रुपये और ले लूंगा उसी बंदे से, यानी कि जितने अमाउंट से कम करा था उसी से एंट्री मार देंगे तो वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि आपने क्या करा है, ज़्यादा अमाउंट ले लिया है। तो ज़्यादा अमाउंट का मतलब ये है कि यहाँ पे एंट्री रिवर्स होने वाली है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिवर्स हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मृदुला जो हमारा डेटर था वो मुझे कितना अमाउंट देता, वो मुझे देता केवल 5,000 रुपये, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया कितने से, 5,400 से। तो भाई मुझे 5,000 की से लेने हैं, लेकिन मैं उससे ले लूँ 5,400 रुपये, तो क्या वो दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये गलती है। वो लायबल है 5,000 देने के लिए और मैं मांग रहा हूँ उससे कितने, 5,400। तो भाई इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सपोज दैट वो हमें दे भी दे 5,400, तो अब इसे ठीक करने के लिए मुझे 400 रुपये उसे वापस देने पड़ेंगे। और वापस देने का मतलब ये है कि एंट्री होगी रिवर्स, पैसा वो हमें देता लेकिन अब हम उसे दे रहे हैं। तो इसलिए इस केस के अंदर, स्पेशली इस केस के अंदर, जब अमाउंट ज़्यादा से हो जाए तो आप एंट्री को रिवर्स मारेंगे। ठीक है, कैसे रिवर्स मारेंगे मैं बताता हूँ। भाई मृदुला को 5,000 से डेबिट करना था, आपने कर दिया कितने से, 5400 से, यानी कि 400 ज़्यादा से कर दिया। तो इसे ठीक करने के लिए रिवर्स एंट्री मारेंगे, मृदुला को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। और जो हमारा सेल्स था वो भी हमारा क्या हो गया है, ज़्यादा से क्रेडिट हो गया है। तो उसे ठीक करने के लिए रिवर्स मार देंगे, यानी कि उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो ऑपोजिट होते हैं तो ठीक करने के लिए आपको यही एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी कि रेक्टिफाई जो एंट्री होगी आपकी क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हम क्या कर देंगे, मृदुलास अकाउंट। और अमाउंट जो होगी भाई, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिए वही तो आप करोगे एंट्री उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी 400 से होगी, कितनी से होगी, 400 रुपीज से एंट्री हो जाएगी, रिवर्स एंट्री। तो अब जाकर के ये एंट्री आपकी क्या हो गई है, रेक्टिफाई हो गई है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। भाई हमने ज़्यादा पैसा ले लिया था, ज़्यादा ले लिया था, तो अब क्या कर देंगे, उसे वापस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा।
जो भी हमारी गलती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला सॉल्यूशन आपका हो चुका है, नोट कीजिए। और इसके बाद अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है जी, क्रेडिट परचेजेस, यानी कि उधार माल खरीदा है। इस बार किससे खरीदा है, फ्रॉम नायना। नायना से मैंने उधार माल खरीदा 8,000 रुपए का, वर रिकॉर्डेड एज 8,800। इस बार भी क्या गलती हो गई भाई, मैंने ज्यादा अमाउंट ले लिया। क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर आपने माल खरीदा है, यानी कि एंट्री आपने क्या बनाई होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नायना अकाउंट। चलिए सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, माल खरीदा है आपने, तो एंट्री क्या बनाई होगी, परचेजेस अकाउंट लिख देते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नायनास अकाउंट, ठीक है। 8,000 रुपए की एंट्री थी दोस्तों, कितने की थी, 8,000 रुपए की एंट्री थी, ये राइट थी। बट हुआ क्या, मैंने कर दिया इसे 8,800। कितना कर दिया जी, मैंने कर दिया इसे 8,800। तो कितने ज्यादा से मैंने कर दिया भाई, 800 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए मैंने। 800 रुपए एक्स्ट्रा लिखने का मतलब ये है कि जो परचेज था मेरा 800 रुपए से बढ़ गया गलती से, गलती से। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं भाई, परचेज को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि डेबिट ज्यादा हो गया ना 800 से। तो ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कर दूंगा। और जो नायना हमारा क्या था, नायना हमारी क्रेडिटर थी, क्योंकि मुझे पैसा देना था, तो उसे हमने 8,000 की जगह 800 यानी कि 800 एक्स्ट्रा से कर दिया। इसका मतलब ये, इसे भी मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर डेबिट ज़्यादा हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो, ठीक हो जाएगा। और अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एंट्री जो आपकी बन जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री जो होगी आपकी, वो क्या होगी, आप लिख देंगे नायनास अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। यहां पे एक बात नोट करने वाली है दोस्तों, एक बात नोट करने वाली है, वो बात ये है कि आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यहां पे परचेज रिटर्न क्यों नहीं लिखा। परचेज रिटर्न एक अलग चीज है। कुछ स्टूडेंट जो होशियार होते हैं वो कहते हैं अच्छा परचेज अगर डेबिट कराए तो ठीक है, लेकिन अगर परचेज को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे माल वापसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है। जो गलती की गई है उसे सुधारने की बात हो रही है। इसीलिए परचेज, सिर्फ परचेज ही क्रेडिट होगा, ना कि परचेज रिटर्न लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि माल वापस नहीं जा रहा है। ये तो हमसे एक मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी सिंपल नॉर्मल एंट्री थी उसको हम रिवर्स मार देंगे, और जितने ज़्यादा से थी उतने अमाउंट से करेंगे। अगर 800 ज़्यादा है तो 800 से ही हम दोनों एंट्रीज को पास करेंगे, और ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाई, ठीक है। चलिए सेकेंड एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या कहती है भैया, गुड्स रिटर्न टू प्रिया। इस बार माल वापस किया गया है प्रिया को। फ्रॉम और टू में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, इस बार मैंने माल वापस करा है। किसको किसको वापस करा है, प्रिया को वापस करा है 12,000 रुपए का, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया मैंने कितना, 12,200 रुपए का। तो माल यहाँ पे वापस हो रहा है, रिटर्न वाली बात यहाँ पे आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, जब आप माल खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, आप लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो क्रेडिटर होता है, मान लो प्रिया है तो प्रिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिया। लेकिन माल वापस करोगे तो क्या होगा, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ध्यान रखना क्या होगा, क्या होगी एंट्री। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग थर्ड एंट्री के लिए, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ परचेज की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, प्रिया, प्रियाज अकाउंट डेबिट टू, माल वापस कराए तो आप लिख दो परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट जो थी वो कितनी थी हमारी, 12,000 रुपए थी। 12,000 से डेबिट और क्रेडिट कर दिया, ये थी। इतने से हमें करना था, लेकिन हो गई कितने से गलती से, ये हो गई 12,200 रुपए से, ये हो गई 12,200 रुपए से। इस तरीके से हो गई, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे होगी जी,
भाई ये तो एंट्री हमारी ठीक थी 12,000 के साथ, लेकिन गलती से हमने कितना लिख दिया, 12,200 लिख दिया। यानी कि 200 रुपए की जो अमाउंट है वो डेबिट भी ज़्यादा हो रही है और क्रेडिट भी ज़्यादा हो रही है। तो इसी एंट्री को फिर से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू में हम क्या लिख देंगे, टू प्रियाज अकाउंट। अमाउंट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 200। यानी कि 200 रुपये से हमने क्या कर दिया, रिवर्स एंट्री पास कर दी, क्योंकि 200 रुपये ही एक्स्ट्रा डेबिट हो रहे थे और 200 रुपये ही क्या हो रहे थे, एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहे थे। तो रिवर्स मार दिया तो ये क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है जी हमारी, फोर्थ एंट्री जो है उसमें लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि। यहाँ फ्रॉम लिखा है दोस्तों, फ्रॉम का मतलब क्या है, माल वापस आया है राशि की तरफ से, ठीक है, 10,000 रुपये का, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया आपने कितने का, 11,000 रुपये का। यानी कि 1,000 रुपये आपने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा लगा दिया गलती से। तो गुड्स रिटर्न हुआ है। नॉर्मली जब आपने माल बेचा होगा तो एंट्री क्या करी होगी, आपने एंट्री करी होगी, राशि नाम है, तो आपने लिखा होगा राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बहुत प्यार से ध्यान से समझो, ठीक है। एंट्री क्या करी होगी आपने, राशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जब माल वापस आता है तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, सेल जो क्रेडिट होता है ना उसे डेबिट कर देते हैं। यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि हो जाएगा जी। ये आपकी फोर्थ एंट्री हो गई। एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशिज अकाउंट। भाई अमाउंट जो थी 10,000 रुपये की थी, यानी कि 10,000 रुपये आपको लिखना चाहिए था। यानी कि जो करेक्ट एंट्री थी वो ये थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपने किया 9,000 से, यानी कि 9,000 रुपये आपने क्या कर दिए, डेबिट और क्रेडिट कर दिए। सॉरी 11,000 रुपये, 9 नहीं था, राइट जो था वो 10 था, और जो मिस्टेक की थी आपने 11,000 से कर दी थी। कितने से कर दी थी, 11,000 से। यानी कि यहाँ भी अमाउंट आपने बढ़ा करके लिख दिया था। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा, तो जैसे कि मैंने तीनों एंट्री में बताया था वही सॉल्यूशन इसका भी है जी। भाई आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया है, कितने से, 1,000 से, क्रेडिट भी ज़्यादा हो गया 1,000 से, तो रिवर्स मार दो तो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। यानी कि राशिज अकाउंट क्या हो जाएगा, राशिज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू सेल्स रिटर्न कर देंगे हम, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने से हो जाएगा भाई, 10 से करना था, 11 से कर दिया, तो यानी कि 1,000 ज़्यादा से कर दिया था। तो 1,000 से हम क्या कर देंगे, अगेन डेबिट और क्रेडिट कर देंगे विद रिवर्स एंट्री। तो ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो करते रहो, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट पास करते रहो, उसका सोल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा, भले ही एक वीडियो नई क्यों ना बनानी पड़ जाए, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया है आप लोगों का, क्योंकि इजी से हमने स्टार्ट करा था और एडवांस तक जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रखा है गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ नीचे ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जो कि गलत हैं, आपको इसे रेक्टिफाई करना है। पहली एंट्री देख लेते हैं। पहली एंट्री में लिखा हुआ है ए क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम, यानी कि उधार माल बेचा है आपने राम को, कितने का, 2,500 रुपए का, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रो द परचेजेस बुक। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को तो इसके अंदर समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हुआ क्या है, गलती क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को ब्रेक करके आपको समझाता हूं। पहले जो एक्टिविटी हुई है उसे रिकॉर्ड करो, सबसे इजी तरीका है। भाई आपने माल उधार बेचा है, किसको बेचा है, राम को, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, चलिए
बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माल उधार बेचा है राम को, तो राम डेटर हो जाएगा, यानी कि उसे डेबिट करेंगे। तो जो राइट एंट्री है दोस्तों, कौन सी एंट्री राइट एंट्री है, वो क्या होगी, राइट एंट्री होगी भाई राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई कितने से कराए, 2500 से। 2500 का माल मैंने राम को बेच दिया, इसकी एंट्री ये हो गई। अब आगे क्या लिखा है, हैज़ बीन रोंगली पास्ड, यानी कि आपने गलती से उसे पास कर दिया, कहाँ पर, परचेज बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर पास कर दिया। प्लीज ध्यान दो, माल यहाँ पे बेचा था, यानी कि सेल बुक की आइटम थी, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दिया आपने, इसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज के आइटम में, ठीक है ना। तो इस तरह की गलती को कैसे ठीक किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा ये बता दूं कि आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी है। भाई आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा उथल पुथल कर दिया मामला, एंट्री ही चेंज कर दी। माल बेचा था और आपने एंट्री कर दी कि माल खरीदा था। तो खरीदने की एंट्री क्या होती है, यानी कि जो आपने रॉन्ग एंट्री पास की होगी दोस्तों, वो क्या करी होगी, आपने लिखा होगा परचेज अकाउंट डेबिट, आपने लिखा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है ना, टू राम्स अकाउंट। अब आप कहोगे कहाँ लिखा है, तो भैया वो स्टेटमेंट यही कहलाती है, ठीक है। उसने कहा है कि सेल के आइटम को आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि आपने माल को खरीदने की एंट्री पास कर दी। खरीदने की एंट्री ये होती है माल खरीदने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अमाउंट जो था, अमाउंट में कोई गलती नहीं करी आपने, 2500 डेबिट और 2500 क्रेडिट सेम अमाउंट से आपने कर दिया, यहाँ कोई गलती नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर जी इसे ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा दूंगा मैं आप लोगों को। आप ये देखो कि आपको करना क्या था और आपने किया क्या है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो आपको करना था राम को डेबिट, आपने कर दिया राम को क्रेडिट। तो ये यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो डबल आएगी। डबल कैसे आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, इसने अपने असिस्टेंट कालिया को बोला, किसको बोला, कालिया को बोला कि भाई जाओ मिस्टर बी के पास, किसके पास जाओ, मिस्टर बी के पास जाओ और उनसे 2500 लेकर आना, क्योंकि राम क्या है, डेटर है, तो ये पैसा मंगवा रहा है। कालिया से कहा कि जाओ 2500 लेकर के आओ। लेकिन हुआ क्या, ये जो कालिया है ना, इसकी थोड़ी सी चवन्नी कम थी। इसने क्या करा, अपनी जेब से 2500 उसे दे दिए। इसे लेने थे 2500, लेकिन इसने क्या कर दिया, 2500 उसे दे दिया और आकर के हंस के दिखा रहा है कि सर जी मैं पैसे दे करके आ गया। तो अब इस जगह मिस्टर ए क्या करेंगे, पहले तो इसके लगाएंगे कान पे 4, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि भैया तुझसे पैसा मंगवाया था तो दे करके क्यों आ गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा कि जो मिस्टर बी है ना, ये लायबल हो गए कितने के लिए, 5000 रुपीज़ के लिए। क्यों, क्योंकि कालिया ने गलती से 2500 दिए थे। पहले तो ये वो वापस मांगेगा जो गलती से चले गए थे, उसके बाद में एक्चुअली मिस्टर बी को पैसे देने थे क्योंकि वो डेटर थे, तो वो 2500 भी देंगे। तो यानी कि मिस्टर बी के ऊपर जो बर्डन हो गया वो 5000 का हो गया, ये 5 है, ठीक है। कितने का हो गया, 5000 का हो गया। तो मिस्टर बी लायबल है देने के लिए कितने, 5000 रुपीज़ के लिए। तब जाकर के ये जो सिचुएशन है ये सॉल्व होगी। तो यानी कि राम जो है एक तरीके से यहाँ पे मिस्टर बी है, यानी कि राम को डेबिट करना था, आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री के अंदर आप क्या पास करोगे, आप लिखोगे राम्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे जी, राम्स अकाउंट डेबिट। और अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, वो आएगी 5000। जो गलती से किया था पहले उसे ठीक करो, फिर जो एक्चुअल में चाहिए था, जो राइट एंट्री थी वो भी लो, ठीक है ना। तो ये एंट्री तो राम वाली तो हमने क्या कर दी, ठीक कर दी। चलिए समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में गलती से आपने परचेज अकाउंट लिख दिया था, लिखना क्या चाहिए था, सेल अकाउंट, एक्चुअल में लिख क्या दिया, परचेज अकाउंट। तो ये गलती की है ना आपने। अब डेबिट कराए तो इसे क्रेडिट करके ठीक कर सकते हैं हम, यानी कि परचेज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। हम लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, कितने से कर देंगे जी, 2500 से। तो जो गलती थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन सेल हमें एक्चुअल में क्रेडिट करना था, जो राइट एंट्री है। इसे
भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है ना। क्योंकि राम के इफेक्ट को खत्म कर दिया हमने, परचेज डेबिट कर दिया था गलती से, उसे भी हमने क्रेडिट करके ठीक कर दिया, लेकिन सेल तो एक्चुअल में हुई थी ना 2500 की, तो उसे भी तो रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2500 रुपये आ जाएगी। नरेशन आप लिख लेना बीइंग लिख करके, और ये आपकी एंट्री हो जाती है रेक्टिफाई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो चलिए अब देखते हैं अपनी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या लिखा है जी, ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ लिखा है क्रेडिट परचेज, यानी कि इस बार माल आपने उधार खरीदा है। किससे खरीदा है, श्याम से। कितने का खरीदा है, 1000 रुपये का। एंट्री पास करो पहले। माल उधार खरीदोगे तो एंट्री क्या होगी जी, इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। ये राइट एंट्री है दोस्तों। ये कौन सी एंट्री है, राइट एंट्री है। आप लिख देना परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा था आपने, माल खरीदा था आपने किससे, श्याम से खरीदा है, और 1000 रुपये का खरीदा है, ठीक है जी। श्याम से माल खरीदा है, टू श्याम्स अकाउंट। अमाउंट जो है वो कितनी है, 1000, यानी कि 1000 रुपीज से आपने माल खरीदा है। तो ये एंट्री हो गई आपकी राइट वाली, करेक्ट वाली। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, देखिए जरा, गलती से आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया है, हैज़ बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। यानी कि आपने परचेज की आइटम को सेल बुक के अंदर डाल दिया, यानी कि आपने इसे परचेज को क्या मान लिया, सेल मान लिया। तो सेल की एंट्री क्या होती है, आपने जो रॉन्ग एंट्री कर दी वो सेल वाली कर दी। तो सेल में तो क्या होता है, जो डेटर होता है उसे डेबिट करते हैं, यानी कि श्याम्स को आपने डेटर मान लिया होगा गलती से, तो श्याम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट जो है वो सेम ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह की एंट्री है जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो इतना डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। एक्चुअल में राइट एंट्री ये थी, गलती से आपने ये कर दी। तो राइट एंट्री अब एक और करेंगे जो कि रेक्टिफाई एंट्री होगी। आपको परचेज को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने सेल को कराए, सॉरी श्याम को कराए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परचेज को तो करना ही पड़ेगा, और कहीं तो नाम नहीं आ रहा परचेज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे जी, परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअल में हमें करना भी था ना। तो करना भी था तो चलो कर दिया हमने, परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद में श्याम को हमें क्रेडिट करना था, लेकिन श्याम को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, यानी कि वही बात है कि श्याम को पैसा देना था, हमने उससे ले लिया। तो इस बार बर्डन मेरे ऊपर आ गया, मैं उसे दूंगा, ठीक है, वो भी डबल अमाउंट से, क्योंकि गलती से डेबिट कराया ना, तो पहले क्रेडिट करेंगे, और एक्चुअल में क्रेडिट करना था तो डबल इफेक्ट हो जाएगा, वही वाला जो मैंने अभी कालिया वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है ना। और एक चीज और, चलिए पहले मैं इसे लिख देता हूं, टू श्याम्स अकाउंट, ठीक है। 1000 कितने हो जाते हैं, 2000, यहाँ अपना 1000 ही रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री पास होनी थी, हो गई, लेकिन गलती से आपने ये करी थी, इसे भी ठीक करना पड़ेगा जो गलती करी है। तो सेल वाला अमाउंट जो था हमारा वो रह गया है, ठीक है, क्योंकि श्याम वाला अमाउंट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट वाला। परचेज की भी एंट्री हमने कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में बच जाता है हमारा क्या, सेल। सेल आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो, यानी कि सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 1000 रुपीज़ से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सारे इफेक्ट थे, नेगेटिव इफेक्ट थे, वो सारे क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं। सेल्स को क्रेडिट कर दिया था गलती से, डेबिट करके ठीक कर दिया, और श्याम को हमने 1000 से गलती से डेबिट कर दिया था तो उसे क्रेडिट कर दिया, और एक्चुअल में भी होना चाहिए था क्रेडिट, तो ठीक है, हमने डबल इफेक्ट करके उसे खत्म कर दिया। अब बीइंग लिख करके आप नरेशन पूरी कर देंगे और आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब देख लेते हैं अपनी एक और अगली ट्रांजैक्शन। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी, अगली ट्रांजैक्शन जो है हमारी, ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। तो यहां पे ध्यान देना क्या है, माल वापस किया गया है मोहन को, टू लिखा है तो को,
फ्रॉम लिखा है से, ठीक है, ध्यान रखना इस बात पे। तो यहाँ पे कुछ माल वापस किया गया है, किसको, मोहन को, कितने का क्या गया है, 1100 रुपये का किया गया है। तो बस इतनी एंट्री पढ़ो और शुरू हो जाओ। ये आपका पॉइंट नंबर क्या है, 3 है, यानी कि माल वापस किया गया है मोहन को। तो माल वापस करने की एंट्री क्या होती है भाई, जब आपने माल खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा, टू मोहन करा होगा। अब इस बार माल क्या कर रहे हो आप, वापस भेज रहे हो, तो यानी कि एंट्री जो होनी चाहिए राइट एंट्री, राइट एंट्री जो होगी वो क्या होगी, मोहन, मोहन्स लिख लो आप, ऐसा करो, ठीक है, यहाँ क्या लिख लो, मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट। माल वापस करने की एंट्री होती है परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अमाउंट जो था हमारा आई थिंक 1100 रुपये था, 1100, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन गलती से क्या हो गया हमसे, गलती से क्या हो गया, जरा इस पे भी नजर मार लेते हैं, ठीक है। 1100 रुपये का अमाउंट मोहन को, ठीक है, हमें क्या करना था, वापस माल हमने वापस किया था, लेकिन गलती से क्या हो गया, वाज पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ, यहाँ भी पूरी बुक चेंज कर दिया आपने। परचेज रिटर्न वाली आइटम को आपने क्या मान लिया, सेल रिटर्न मान लिया, और सेल की बुक के अंदर, सेल रिटर्न की बुक के अंदर इसे रिकॉर्ड कर दिया। तो जब आप सेल करते हो तो सेल क्रेडिट होती है, लेकिन जब सेल की कोई भी चीज़ वापस आती है तो सेल रिटर्न हो जाता है, यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू आपने क्या लिख दिया होगा, मोहन्स। अमाउंट जो थी हमारी वही रहेगी, 1100 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि आपको परचेज रिटर्न के अंदर, परचेज रिटर्न बुक के अंदर एंट्री करनी थी, लेकिन आपने किस में कर दी, सेल रिटर्न बुक के अंदर एंट्री कर दी। अब इसे रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे करना है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। आप देखिए, मोहन को डेबिट करना था, क्या आपने करा, नहीं करा, बल्कि क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो डबल इफेक्ट आएगा। सीधी सी बात है, डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, डबल इफेक्ट। कालिया को याद रखना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी, हो गया। यानी कि पहली ये जो गलती थी आपने ठीक कर दी है। अब क्या बचा है, परचेज रिटर्न को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था। क्या आपने किया है, देखो जरा, किया है, नहीं किया है तो करो। यहाँ पे लिख देंगे हम, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट जो आ जाएगी यहाँ पे 1100 आ जाएगी, यहाँ पे डबल इफेक्ट होगा, यानी कि 2200 हो जाएगा। अब क्या बचता है भाई, इसे भी हमने ठीक कर दिया, काट दो, चलो ठीक है। अब क्या बचा है, गलती से आपने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया था, तो सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया था और उसे कुछ करना भी नहीं था, तो जबरदस्ती हो गया, जबरदस्ती हो गई तो उल्टा पटक दो ठीक है, उल्टा पटकने से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहाँ भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 1100। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। डबल इफेक्ट वाली है, बहुत इजी है, आप अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, कुछ समझ में ना आए तो टिप्पणियाँ कीजिए। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, इसे आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देख लेते हैं जरा अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या लिखा है, ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500, यानी कि माल वापस किया है 500 रुपये का बाय गणेश। यहाँ पे जैसे ही बाय गणेश आ गया, इसका अर्थ क्या हो गया कि माल वापस किया नहीं है, माल वापस आया है, ठीक है ना। यानी कि गणेश की तरफ से माल वापस आया है, कितने का आया है, 500 रुपीज़ का आया है। तो चलिए पहले इतनी ही एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट एंट्री है इस वीडियो लेक्चर की भी और इस क्वेश्चन की भी, ठीक है ना। तो माल वापस आया है इस बार, यानी कि माल वापस आया मतलब सेल रिटर्न हुई है। सेल को ऐसे क्रेडिट करते हैं, जब रिटर्न होता है तो उसे डेबिट करते हैं। यानी कि जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किससे हुआ है, गणेश से, ठीक है जी। टू गणेश अकाउंट लिख देते हैं हम। अमाउंट जो थी हमारी वो कितनी थी दोस्तों, अमाउंट जो थी हमारी 500 की थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ क्या लिख देंगे,
500 और यहाँ भी क्या लिख देंगे 500। इस तरीके से हमने एक राइट एंट्री बना ली जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या हुई है ज़रा इस पे भी गौर फरमाइए। गलती ये हुई है कि वर इंटर्ड इन परचेजेज रिटर्न बुक, यानी कि सेल रिटर्न था, आपने मान क्या लिया इसे परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, यानी कि आपने क्या कर दिया होगा एंट्री, आपने गणेश को क्या कर दिया होगा डेबिट कर दिया होगा। ये रॉन्ग एंट्री है दोस्तों। कौन सी एंट्री है? रॉन्ग एंट्री है। आपने गणेश को क्या कर दिया होगा डेबिट कर दिया होगा, गणेश अकाउंट डेबिट, और टू आपने लिख दिया होगा क्या परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, यहां भी कितना आएगा 500 और 500 ही आने वाला है। सेल रिटर्न के आइटम को आपने परचेज रिटर्न के आइटम में इंक्लूड कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? चलिए रेक्टिफाई करने के लिए आप देखिए आपको एक्चुअल में क्या करना था और आपने क्या किया है। ठीक है, तो आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, क्या करा है आपने? बिल्कुल नहीं करा है, तो कर दो, फटाक से कर दो। आप लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से जी 500 रुपीज़ से, बस। ठीक है, ये तो हो गई। अब इसके बाद में टू गणेश, यानी कि गणेश को क्रेडिट करना था बट एक्चुअल में किया क्या है आपने, गणेश को डेबिट कर दिया, यानी कि डबल एंट्री हो गई यहाँ भी। ठीक है ना, जैसे कि कालिया वाला मैंने एग्जांपल बताया था। तो इसके अंदर गणेश को आप क्या कर दो क्रेडिट कर दो, टू गणेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे 1000 रुपये की अमाउंट आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा वो क्या था क्रेडिटर था, यानी कि वो क्रेडिट करना था हमें, हमने डेबिट कर दिया। तो पहले डेबिट वाले इफेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो एक्चुअल में करना था वो करेंगे। तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। इसके बाद में जो एक गलती बची है हमारी, कौन सी, परचेज रिटर्न की, वो जबरदस्ती आपने कर दी गलती, तो क्रेडिट कर दिया था ना, तो उसे क्या कर दो डेबिट कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपीज़ से। बीइंग लिख करके नरेशन लिख देना, बहुत इजी होता है। बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें नरेशन होते हैं। अगर आपको अपने आप बनानी ना आए तो आप बुक के अंदर से 2-3 नरेशंस खाली देख लेना और बाकी के आप अपने आप बना लोगे। वो क्वेश्चन के अंदर ही इंक्लूड होता है आधा जवाब तो, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाया है, अभी और लेवल बढ़ना बाकी है। तो जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ कॉमर्स की दुनिया में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।